गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांतों की, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सीडीपी यानी कि बाल विकास के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम जैसे आपका रेट होने वाला है, यूपी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये आज की वीडियो। यहाँ से मान के चलिए ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके पहले वाले क्लास 1 में हमने पढ़ा था कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, और वृद्धि और विकास दोनों में अंतर क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे विकास, क्योंकि ये बहुत ही इसके जो वो क्षेत्र हैं वो बड़े ही व्यापक हैं, विकास के क्षेत्र। तो आज हम कुछ विकास के सिद्धांतों को देखेंगे। देखिए, विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस जो हैं वो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पालन करते हैं, और इन सिद्धांतों को ही क्या कहा जाता है, विकास के सिद्धांत कहा जाता है। तो आज हम लोग विकास के सिद्धांत के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। विकास के सिद्धांतों में हमारा पहला सिद्धांत जो है वो है निरंतरता का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांतों में से ये एक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यानी कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाला होता है। अभी जब हमने इसके पहले वाली क्लास में विकास के बारे में चर्चा करी थी, ठीक है, कि विकास जो है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार आप कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो बिना रुके हुए चलती रहती है, परंतु हाँ, इतना जरूर होता है कि ये कभी तेज होता है और कभी धीमी गति से होता है। यानी कि एक बच्चे का, आप मान लीजिए कि एक बच्चे के मस्तिष्क का विकास अगर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा सोया हुआ है, कल को उठेगा तो उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे 3 वर्ष में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा तेज गति से चलती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, वो एक डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस है वो धीरे धीरे धीमा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कैसा होता है, निरंतर चलने वाला होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास कह सकते हैं आप बेसिकली कि वोम टू टोम्ब, यानी गर्भ से मृत्यु तक जाती है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। क्या होता है कि लगभग हर स्टेज में आपका विकास होगा। ठीक है, हर स्टेज में बेसिकली हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन में डाल देता है ये क्वेश्चन कि विकास जो है कब से शुरू होती है, तो याद रखिएगा जन्म से मत लगा दीजिएगा। ठीक है, विकास जो होती है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। क्लियर, और ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक रूपता का सिद्धांत। अब एक रूपता का सिद्धांत क्या है कि विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, बच्चा कहीं का भी हो, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा बैठना ही तो सीखेगा, और बैठना सीखेगा फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। ऐसा थोड़ी है कि जो फॉरेन वगैरह में बच्चे पहले दौड़ने ही लगते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि विकास का एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस में विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर के जो बच्चे हैं या फिर किसी और कंट्री के जो बच्चे हैं वो सीधा दौड़ने लगते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे पहले बैठना शुरू करते हैं। ठीक है, यानी जो विकास का एक क्रम है, एक पैटर्न है, वो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए फिक्स है। ठीक है, हो गई बात क्लियर कि एक रूपता का सिद्धांत यानी कि हर एक का विकास उसी तरीके से होगा, ये फिक्स है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा इन्फेंसी के बाद सीधे किशोरावस्था एडोलसेंस में नहीं चला जाता है। विकास का एक प्रोसेस है, एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, उसी में विकास यानी कि डेवलपमेंट होते रहता है। ये तो बात हो गई एक रूपता का सिद्धांत की। आगे हम बात करेंगे विकास के सिद्धांतों में परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। परस्पर संबंध का विकास का क्या मतलब है,
इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है कि बालक के सभी गुण परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है, और बालक के कुछ गुणों का जिस प्रकार विकास होता है उसी प्रकार से अन्य गुणों का भी विकास हो जाता है। यहाँ परस्पर संबंध का सिद्धांत में क्या कहा गया है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी कि जैसे देखिए आपकी जो विकास होती है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक, ठीक है, ये चारों जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। अर्थात ये चारों यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक ये जो विकास होते हैं ये अंतः संबंधित होते हैं। अब अंतः संबंधित कैसे होते हैं, देखिए अगर आप फिजिकली आप अच्छा नहीं फिट करेंगे, यानी कि फिजिकली आप अच्छे नहीं रहेंगे, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं असर जो होगा वो आपके मेंटली डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ेगा, मानसिक विकास पर पड़ेगा। आगे बात समझ में कि अगर आपको लग रहा है कि आप वीक हैं, ठीक है, तो आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, ना ही आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है, आप उतना ज्यादा सोच नहीं पाएंगे। तो ये चारों जो विकास हैं यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक, ये सब क्या है, इन सब में क्या है, ये सब आपस में अंतः संबंधित है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही बात कही गई है कि बालक के सभी गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक के कुछ गुणों का जिस प्रकार विकास होता है उसी प्रकार से अन्य गुणों का भी विकास होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को और उसके बाद उसके विभिन्न भागों को चलाना सीखता है, यहाँ पे विभिन्न रहेगा, ठीक है, और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीख जाता है। इसका देखिए आप बच्चे जो होते हैं पहले वो सिर संभालना सीखते हैं, ठीक है, यानी कि पहले वो अपना माथा संभालेंगे, सिर संभालेंगे, देन गर्दन और देन हाथ, यानी कि जब उसने बॉडी के एक एक पार्ट को संभाल लिया तो अब बच्चे अपने आप को क्या करेंगे, बच्चे बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। जब उन्होंने एक एक अंगों पर कंट्रोल कर लिया, एक एक अंगों को उन्होंने सीख लिया कि कैसे संभाला जाएगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, पूरी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये भी बच्चे समझ जाएंगे। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, यानी कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। और भिन्न किस तरीके से है, ये भिन्नता जो आती है ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही होता है। यानी कि अगर आप दो जुड़वा बच्चों को भी देखेंगे तो वो दिखने में भले ही एक जैसे होंगे लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएंगी, यानी कि उनकी मानसिक वृद्धि कैसी है, उनकी शारीरिक वृद्धि कैसी, इन सब में कहीं ना कहीं आपको समानताएं जरूर देखने को मिलेंगी और इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण विकास की गति में अंतर आ जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि विकास के सिद्धांत में ये देखा है हमने कि यानी कि एक जो प्रोसेस होता है, एक विकास जो होता है वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन फिर यहाँ बात आ गई कि विकास की गति में अंतर भी आ जाता है। यानी कि देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही किसी के विकास की गति तीव्र हो जाती है और किसी की मंद हो जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक बच्चा जो होता है वो 2 साल में बोलता है, ठीक है, और एक कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही कम समय में बोलना सीख जाते हैं। तो ये अंतर जो है ये कैसे आ रहा है, यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। और इसी के कारण कोई बच्चा जो है जल्दी बोलता है और कोई बच्चा लेट में, बोलना ही नहीं इवन कुछ भी हो, तो किसी की गति जो होती है वो तीव्र होती है और किसी की गति मंद होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा एक निश्चित टाइम पर ही बोलता है, ठीक है, तो कोई लेट है तो ये किसके कारण है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है। तो आगे बात समझ में, विकास का पैटर्न भले ही सेम है पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण विकास की गति में अंतर आ सकता है, ठीक है। ये था व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब सामान्य से विशिष्ट की ओर में क्या होता है,
तो देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है कि बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि बालक का जो एक डेवलपमेंट है वो सभी क्षेत्रों में क्या होगा, पहले सामान्य प्रतिक्रिया होगी, उसके बाद वो सामान्य प्रतिक्रिया ही एक विशिष्ट रूप धारण कर लेती है। यानी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो किसी भी चीज को, यानी कि आप खिलौना मानकर चलिए, खिलौनों को पकड़ने के लिए पहले बच्चा क्या करता है, अपने सभी अंगों की सहायता, यानी कि अपने पूरे अंगों की सहायता लेता है। ठीक है, ये हो गई एक सामान्य क्रिया। उसके बाद क्या होता है कि वही बच्चा वही केवल क्या करता है, अपने हाथों का प्रयोग करने लगता है। तो इस प्रकार आपको देखने मिलेगा कि उसके अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का रूप देखने को मिलेगा। यानी कि जब वो खिलौने पकड़ने के लिए पहले अपने पूरे अंगों का प्रयोग कर रहा है और धीरे धीरे वो केवल अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है। ठीक है, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यही कहलाता है। पहले बच्चा अपने संपूर्ण अंगों का प्रयोग करेगा और धीरे धीरे वो एक एक बॉडी पे बैलेंस बनाना शुरू कर देगा। ये होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम उठाकर आप देख लीजिए, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव में क्या होगा कि बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त रूप है। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का ऐसा नहीं है कि किसी एक का कम प्रभाव पड़ेगा और किसी एक का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि क्या होता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करने में, ठीक है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का जो एक इंटरैक्शन कह सकते हैं वो गुणनफल होता है। याद रखिएगा, धनात्मक नहीं होता बल्कि क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, और वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जितना प्रभाव विकास पे वंशानुक्रम का पड़ेगा उतना ही आपका वातावरण का भी पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दिशा का सिद्धांत में क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि बहुत इजी भी है। देखिए इसमें 2 चीज होती है, दिशा के सिद्धांत में 2 चीजें आती हैं। एक है सिरोध पदोन्मुखी, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है, सिरोध, ठीक है, पदोन्मुखी। क्लियर। इसमें क्या होता है, सिरोध पदोन्मुखी में क्या होता है, बच्चे का जो एक विकास होता है वो हेड टू टो जाता है। हेड टू टो यानी सिर से पैर की तरफ जाता है। ये तो एक बात हो गई सिरोध पदोन्मुखी। और दूसरा जो विकास है वो है समीपस्थ दूरस्थ विकास। ये दोनों जो होंगे वो डायरेक्शन में आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है, समीपस्थ और दूरस्थ विकास। क्लियर। एक है सिरोध पदोन्मुखी यानी सिर से पैर की तरफ, यानी हेड टू टो जाएगा, और एक है समीपस्थ दूरस्थ विकास यानी केंद्र से बाहर की तरफ। देखिए क्या होता है कि पहले बच्चा अपनी बॉडी के जो सेंट्रल पोर्शंस होते हैं उन पर बच्चा काम करेगा, ठीक है, और बाद में आउटर पार्ट्स के बारे में यानी अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, इन सब पे वो बैलेंस बनाना सीखेगा। तो समीपस्थ यानी कि केंद्र से, सेंटर से क्या होता है, बाहर की तरफ विकास होता है। तो 2 तरीके के विकास किसमें आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें 2 तरीके के विकास होंगे, एक सिरोध पदोन्मुखी यानी कि सिर से पैर की तरफ, ठीक है, और दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ विकास यानी केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा विकास के दिशा का सिद्धांत में। तो ये था आज विकास के सिद्धांत। इसके पहले हमने वृद्धि और विकास के बारे में, वृद्धि और विकास होते क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में देखा था। आज की क्लास में हमने देखा कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।